तो बच्चों वेलकम टू एएमटी अरुण मैस्टेक में आपका स्वागत है। आज हम जो है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हैं बेटा। और क्वेश्चन नंबर 38 से देखेंगे। 37 क्वेश्चन तक मैं चैनल पे जो है डाउनलोड कर चुका हूँ वीडियोस, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 38। तो 38 क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास एक जो है सिलेंडर है और जो सिलेंडर है वो सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर पे बना है, फिगर बनाते हैं। मैंने ये आपके लिए एक थोड़ा साफ कर लेते हैं, इसको ठीक से बनाते हैं। एक सिलेंडर मैं बना रहा हूं यहाँ पर। तो सिलेंडर जो ये बेटा हम बना रहे हैं, ये सिलेंडर जो सरमाउंटेड है, सरमाउंटेड का मतलब जिसके ऊपर है बच्चों, वो मेरे को दिया गया है कि सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, यानी कि नीचे जो है क्या बना हुआ है, हेमिस्फीयर। तो नीचे मैंने हेमिस्फीयर बना दिया। अब अगर मैं इसके डायमीटर का बात करूं बेटा, तो डायमीटर जो स्फीयर का और सिलेंडर का वो सेम है, बिकॉज दोनों एक दूसरे से अटैच है ये। तो यहां पर मैं लिखूंगा डायमीटर ऑफ सिलेंडर। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बेटा जैसे नीचे ये हेमिस्फीयर है ना, वैसे ऊपर एक इसके कोन भी बना हुआ है जो कि अटैच है। तो यहाँ पर जो रेडियस है कोन की वो भी सेम ही होगी जो हेमिस्फीयर और सिलेंडर की रेडियस होगी। तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर, या मैं बात करूं यहाँ पर हेमिस्फीयर स्लैश ऊपर कोन है बेटा, कोन। तो तीनों का डायमीटर यहाँ पर सेम गिवन है और डायमीटर है 4.2 सेंटीमीटर है बच्चों, यहाँ मीटर नहीं है, ये आपका सेंटीमीटर गिवन है। तो सेंटीमीटर, ध्यान से यूनिट्स लिखनी है। अब अगर डायमीटर सेम है तो रेडियस भी सेम होगी, रेडियस ऑफ सिलेंडर। उसके बाद मैं बात करूं अगर हेमिस्फीयर, या मैं बात करूं कोन, तो तीनों की रेडियस सेम होगी बेटा, 4.2 का हाफ 2.1 सेंटीमीटर। अब हम आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो आपको गिवन है क्वेश्चन में, और जो हाइट यहाँ पर दी गई है सिलेंडर की वो आपकी 12 सेंटीमीटर है बच्चों, और रेडियस सेम थी कोन की। जो कोन की हाइट गिवन है उसको मैं स्मॉल एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और वो जो आपको गिवन है वो आपको दी गई है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, और जो सिलेंडर की हाइट थी उसको कैपिटल एच से बेटा मैंने जो है रिप्रेजेंट किया। अब ये कंप्लीट एक सॉलिड बन गया। तो क्वेश्चन में जिसमें एक कोन है, सिलेंडर है और एक हेमिस्फीयर है, क्वेश्चन में बोला गया है कि जी ये कोन आपका ये सॉलिड बना, इसका वॉल्यूम निकालिए। तो हम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड या टॉय की बात करें तो टॉय की निकाले सॉलिड, तो उसमें हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन, फिर उसमें प्लस करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और नीचे जो है बच्चों वॉल्यूम ऑफ जो नीचे हेमिस्फीयर बना हुआ, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तीनों को ऐड करके इसका वॉल्यूम आ जाएगा टॉय का, बिकॉज तीनों को मिलाकर टॉय बना हुआ है। अब यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर बच्चों हम इसका फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन बच्चों हमारा क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, प्लस का प्लस आ गया बेटा, ये कोन का मैंने फॉर्मूला लिख दिया है यहाँ पर। अब आगे देखिए, यहाँ ये प्लस का साइन है, अब बीच में लिखा हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो ये अच्छा, दो बार मैंने लिख दिया था तो इसे हमने कैंसिल कर दिया, ये ऑफ भी लिखा हुआ, कोई बात नहीं। देखते हैं प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो बच्चों आपका है यहाँ पर गिवन है पाई आर स्क्वेयर एच, एच कैपिटल थी, हाइट इसलिए कैपिटल एच लिया बेटा। प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब ये तीनों का फॉर्मूला जो है हमने यहाँ पर जो है रख दिया है। अब तीनों में जो कॉमन है हम उसको बाहर लेते हैं। तो पाई आर स्क्वेयर पाई आर स्क्वेयर पाई आर स्क्वेयर कॉमन है, इक्वल्स टू पाई आर स्क्वेयर मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ बचा 1/3 और एच बच गया स्मॉल एच। फिर पाई आर स्क्वेयर लिया, कैपिटल एच बचा, और ये 2/3 बचा, पाई बाहर आ गया है। आर क्यूब जो है यहाँ पर 3 टाइम्स था, 2 टाइम बाहर लिए, एक आर बच गया यहाँ। तो हमने यहाँ कॉमन भी ले लिया बेटा। अब आगे जो करना स्टार्ट करते हैं, इनकी वैल्यूज रखते हैं हम जो हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पाई की वैल्यू कोई स्पेशल गिवन नहीं है, तो वहां पर हमें पाई की जगह बेटा 22/7 ही लेना है। तो ये 22/7 इंटू आर, रेडियस, रेडियस इसकी कितनी थी बच्चों, 2.1,
तो 2.1 का 2.1 और स्क्वायर कर दिया बिकॉज फॉर्मूले में स्क्वायर लगा हुआ था। बिग ब्रैकेट 1/3 इंटू स्मॉल एच, 1/3 इंटू स्मॉल एच हमारा 7 सेंटीमीटर है तो हमने 7 सेंटीमीटर यहाँ रख दिया, प्लस का प्लस, कैपिटल एच हमारा यहाँ 12 था तो मैंने 12 यहाँ पर पुट किया, प्लस ये आपका 2/3 इंटू आर, तो 2/3 और आर है हमारे पास 2.1, सारा सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब लगेगा बिकॉज वॉल्यूम हम निकाल रहे हैं। यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अब यहाँ मैंने पॉइंट रिमूव किया 2.1 का, जब मैंने 2.1 का रिमूव किया तो अपॉन में 10 आ गया। अब ये मैं जो है यहाँ अपॉन में 10 लिख देता हूँ और 22/7 इंटू 21 का स्क्वायर 441 एंड 10 का स्क्वायर 100 आ गया। आगे बिग ब्रैकेट सेम, 7 1 जा 7/3 प्लस 12 का 12 आ गया। अब यहाँ पर भी बेटा लास्ट में मैं पॉइंट रिमूव करके 10 लगा लेता हूँ और यहाँ कैंसिल कर लीजिए अगर कैंसिल हो रहा है तो, नहीं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए, 21 2 42 अपॉन 30 सेंटीमीटर क्यूब। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर ये आपका 7 से मैंने 441 कट किया, 63 पे कट हुआ, ये आ गया 22 इंटू 63 और अपॉन में 100 1 जा 100, ब्रैकेट यहाँ 12 के नीचे कुछ नहीं है, 1 लगाया, 3 1 30 का एलसीएम 30 आ गया। अब आगे करेंगे, 3 के टेबल में 30 10 पे आता है, 10 को 70 से मल्टीप्लाई किया, 7 से सॉरी तो 70 बना। ठीक है, एलसीएम ध्यान से लेना है, कैलकुलेशन ध्यान से करनी है। अब ये आपका प्लस है तो प्लस का प्लस आ गया, 1 के टेबल में 30 पे आया, 30 को 12 से मल्टीप्लाई किया, ये आया आपका 360, प्लस का प्लस 30 के टेबल 31 पे, 31 को जो है 42 से क्या 42 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको सेम लिख लेते हैं, आगे कैंसिल करेंगे इसको और ये ब्रैकेट के अंदर बेटा तीनों प्लस किया, ये आपका 2 7 और ये कैरी 1 4, तो ये 472 अपॉन 30 का 30। अब देखिए कुछ अगर कैंसिल हो रहा है कैंसिल कीजिए, तो यहां पर मैंने इसको 3 से किया और 3 से 30 को किया, 10 आ गया। तो इस चीज का ध्यान रखना बेटा, कभी भी जब नीचे कैंसिल हो रहा तो अगर नंबर आ जाए 1 और आगे सारे 0, जैसे यहाँ पर 100 आ गया नीचे और 10 आ रखा है, तो आप उसको 100 और 10 को ऐसे ही छोड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि आप जो है उसको कट करने लग जाएंगे, काटते रहिए, उससे क्या होगा बेटा, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, कैलकुलेशन लंबी चली जाती है, बहुत आपस में कुछ हो जाती है क्वेश्चन के अंदर। तो जब नीचे 1 और 00 000 सिंगल जीरो में तो कट नहीं करना है, डायरेक्ट ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी जीरो है उतने में फिर हम पॉइंट लगा देंगे। मल्टीप्लाई किया 22 को 21 से, तो ये आपका बच्चों आ गया 462, ऊपर 4 है 72 अपॉन में 100 इंटू 10,000 आ गया आपका सेंटीमीटर क्यूब, ये जो लगाना जरूरी है यूनिट्स। अब बेटा इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइड में मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। मल्टीप्लाई कभी भी आपको जो है कैलकुलेटर से नहीं करनी है, अपने आप जो है कीजिए, उससे आपकी जो कैलकुलेशन है वो फास्ट होगी, जो कि एग्जाम्स में भी काम आएगी। ये मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ये आपका आ गया 32 2 4 2 8 4 6 24 2 16 2 18 प्लस करके ये आपका आ जाएगा बच्चों, ये आपका बेटा प्लस करके 218,064 ये आ गया अपॉन 1000 का 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर नीचे जो है 1 के बाद 3 जीरोस है, पीछे से 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो ये 2218.064 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पर हम अपना आंसर चेक कर लेते हैं। तो आंसर हम चेक कर रहे हैं यहाँ पर, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पर बेटा बिल्कुल ठीक आंसर आपका 218.6064 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर है। तो समझ आया सभी को? तो इजी क्वेश्चन है, ध्यान से करने बेटा, ये कैलकुलेशन खुद कीजिए, ध्यान से समझिए, आराम से क्वेश्चन को कीजिए, ज्यादा जल्दबाजी करोगे तो क्वेश्चन गलत होने के चांस होते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं बेटा अब अपना बेटा जो है, अब हम अपना जो है क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 क्वेश्चन में बताया गया है कि अ टेंट इज द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। मेरे पास एक टेंट है जो कि राइट सर्कुलर सिलेंडर टाइप का है, मैंने राइट सर्कुलर सिलेंडर बना लिया इस तरीके से, और इसके ऊपर से जो बेटा ये बना हुआ है, ये ऊपर से कोनिकल शेप का है, तो यानी ऊपर इस तरीके से कोन है। इसके बाद क्वेश्चन में बताया गया है जो सिलेंडर की हाइट है वो आपको 3 मीटर गिवन है, तो इसको आप कैपिटल एच से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
इसके बाद जो है आपको बताया गया था टोटल हाइट ऑफ द टेंट। टेंट की जो टोटल हाइट है वो आपको 13.5 मीटर गिवन है। 13.5 मीटर गिवन है आपको टोटल हाइट ऑफ टेंट। रेडियस जो दी गई है बच्चों यहां से यहां तक वो आपको 14 गिवन है। तो लिखना स्टार्ट करते हैं हम, फटाफट देखिए ध्यान से। सबसे पहले मैं लिखता हूं रेडियस ऑफ सिलेंडर, और सिलेंडर के साथ जुड़ा हुआ है कौन, तो एंड कौन, दोनों की रेडियस सेम है 14 सेंटीमीटर। उसके बाद मैं लिखूंगा हाइट ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर की हाइट मेरे को गिवन है बेटा, इसको मैं कैपिटल एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कैपिटल एच से, और ये आपका 3 मीटर गिवन है। उसके बाद आपको टोटल हाइट दी गई है, टोटल हाइट ऑफ कोन। तो कोन की जो टोटल हाइट दी गई है वो आपको दी गई है 13.5 मीटर, 13.5 मीटर। तो बेटा कोन की हाइट कैसे निकलेगी, हम इस टोटल हाइट में से अगर सिलेंडर की हाइट माइनस कर दे तो कौन की हाइट आई जाएगी। तो यहां पर मैं लिखता हूं हाइट ऑफ कोन। तो कोन की हाइट को मैं स्मॉल एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये निकलेगी टोटल हाइट में से माइनस करना पड़ेगा हाइट ऑफ सिलेंडर। टोटल हाइट में से सिलेंडर की हाइट माइनस कर दीजिए तो ये आपका निकल आएगा। करना स्टार्ट करते हैं जी। टोटल हाइट जो है, टोटल हाइट है आपकी 13.5 और ये है आपकी 3, दोनों मीटर है। इसके बाद यहां पर करना स्टार्ट करेंगे तो ये आपका माइनस करके h आ गया, यानी कौन की हाइट 10.5 मीटर, 10.5 मीटर। आगे क्वेश्चन में बोला गया है बच्चों कि इस टेंट को बनाने का के लिए क्लॉथ का यूज किया गया है, कपड़े का, और जो कपड़े का रेट है, जो कैनवस लग रहा है। अब सबसे पहले देखिए कैनवस लग कहां रहा है, कैनवस लग रहा है इसके चारों तरफ सिलेंडर के और कोन के चारों तरफ, दोनों ही शेप के अंदर, दोनों ही कंडीशन में सीएस से निकालना है। बिकॉज किसी भी शेप के चारों तरफ का जो एरिया होता है क्या होता है, सीएस से होता है। क्या होता है, सीएस से कर्व सरफेस एरिया होता है। तो अगर मेरे को सबसे पहले पूछा गया इसमें कि जो ये कपड़ा इसके अंदर लगा हुआ कैनवस, उसका रेट है ₹80 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा या कैनवस आपका 80 रुपीज का आ रहा है। तो आपको बताना है टोटल जो है कितने रुपए का ये कपड़ा आएगा। तो यहां पर हम करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं एरिया निकालता हूं, एरिया ऑफ कैनवस। तो एरिया ऑफ कैनवस जब आप निकालेंगे तो इसके लिए आ जाएगा आपका एरिया, इसके लिए निकालना पड़ेगा सीएसए ऑफ सिलेंडर, यानी कि ये जो सिलेंडर है इसके चारों तरफ का एरिया, और मेरे को निकालना पड़ेगा प्लस में सीएसए ऑफ कोन, बिकॉज इसके ऊपर कोन है उसका सीएसए निकालना पड़ेगा। दोनों का सीएसए निकाल के प्लस करूंगा, टोटल कैनवस का एरिया आ जाएगा। अब सीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πRh। क्या होता है, 2πRh। और जो हमारा सीएसए होता है ये होता है πRL। अब L तो नहीं है मेरे पास, तो पहले L निकालना पड़ेगा। तो बेटा यहां पर इसकी जो रेडियस है R, वो तो मैंने लिख चुका हूं 14 सेंटीमीटर, बिल्कुल यही थी 14, चेक कर लेते हैं। 39 रेडियस बिल्कुल 14 थी, और हाइट मैं निकाल चुका हूं इसकी कितनी, 10.5। तो हाइट 10.5 है। करना स्टार्ट करेंगे। तो L पहले मैं निकाल रहा हूं, L इक्वल्स टू होता है बेटा मेरे पास R स्क्वेयर प्लस H स्क्वेयर। L इक्वल्स टू अंडर रूट, रेडियस है 14 स्क्वेयर और आपकी जो हाइट थी वो थी 10.5 स्क्वेयर। सॉल्व करेंगे, 14 को 14 से किया 196, ये आ गया आपका 110.25। इसकी कैलकुलेशन मैंने पहले कर ली थी, लेकिन आपको साथ साथ ही करनी है, ठीक है। दोनों को प्लस करेंगे, ये आपका आ जाएगा
6 10 0 कैरी 1 3, तो 306.25 ये एल आ गया रूट के अंदर। आपको क्या करना है, आपको रूट ओपन कर लेना है पॉइंट के बाद लॉन्ग डिवीजन मेथड से, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक। पीछे से 2 का पेयर बना, 2 का पेयर बना, 3 अकेला रह गया, 1 1 जा 1 2, ये 06 पेयर नीचे आ गया। लास्ट जो नंबर जिससे डिवाइड किया, लास्ट नंबर जो क्वेश्चन में आया, दोनों को प्लस करके लिखना होता है नीचे, 1 + 1 2। अब 2 के आगे जो लगेगा वो ऊपर लगेगा। अगर मैं 2 के आगे 9 लगाता हूं, 29 बनता है, 29 9 जा कितना हो जाएगा, मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा हो जाएगा इससे, है ना। तो यहां पर मैं अगर करूं इसको 8 पे तो 4, ये भी ज्यादा हो रहा है, 6 पे करके देख लीजिए 36, 7 पे करके देखिए 7 7 जा 49, बिल्कुल 7 पे जा रहा है ये, तो ये आपका आ गया 7 1 8 9, 7 माइनस करूंगा, 16 से 9 गया 7, 9 से 8 गया 1, 17 बचा, पॉइंट आ गया, पॉइंट ऊपर लग गया, 25 नीचे उतर गया बच्चों। 27 में 7 प्लस किया है 34 आ गया, और इसको अगर मैं करूंगा 3 से 5 से करके देखिए, पीछे 5 है तो शायद 5 पे आ जाएगा ये, तो 5 5 जा 25, 5 4 जा 22, 5 या 15 टू 17, बिल्कुल कंप्लीट जा रहा है ये, 33 4 5 5 जा 1725, पूरा पूरा सोल्व हो गया है। तो एल आपका आ गया बच्चों कितना, 17.5 मीटर। तो इस तरीके से आपको जो है साइड में रफ करके देखना है, रखना स्टार्ट करते हैं। वैल्यू पाई की वैल्यू कुछ नहीं दी गई है, तो दोनों में सबसे पहले पाई आर मैंने कॉमन लिया, ये आपका 2h बच गया, ये l बच गया। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस जो है मेरे पास बेटा 14 गिवन थी, 2 इंटू एच, स्मॉल h मेरे पास जो था वो आपका आ गया 10.5, और बेटे यहां पर जो है आपका कितना आ गया l, 17.5 मीटर स्क्वायर एरिया। 7 2 जा 14, 22 2 जा 44 होता है, 10.5 2 जा होता है बेटा 21, ये आ गया 17.5 मीटर स्क्वायर। हाँ जी, x 3 मीटर आपका आ रहा है, h 3 मीटर, ओ सॉरी देखो यहाँ पर गलती ये होगी, हमने स्मॉल h ले लिया ना, हमारे पास जो है ये कैपिटल H था, तो यहाँ कैपिटल H लेना है, तो देखो छोटी सी गलती भी जो है आपको पूरा क्वेश्चन गलत कर सकती है, तो ध्यान से करना है। कैपिटल H था यहाँ पर, ये कैपिटल H है, कैपिटल H मतलब कि यहाँ पर 3 था, आप देख सकते हैं ये रहा, उसके बाद 3 2 जा 6 हो गया बच्चों, ये आ गया आपका 44 प्लस करके कितना आ गया 23.5 मीटर स्क्वायर। अब जो है मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 10, या तो ज्यादा तेज बोलो या नहीं, मैं करके देखता हूं, रहने दो, गलती होने के चांस हो जाएंगे, मैं इसको करके देखता हूं, रुकिए। तो ये आपका आ गया 2 3 4 2 1034, तो ये आपका आ रहा है 1034 मीटर स्क्वायर। बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, एग्जाम आप करेंगे, फ्रेंड ने बता दिया ये आ रहा है तो हाँ ये लिख दिया, नहीं, अपने आप कैलकुलेट करके देखिए, कैलकुलेट खुद करोगे, कॉन्फिडेंस रखा करो अपने भी मल्टीप्लीकेशन के ऊपर, 10th क्लास के अंदर हो तुम, ठीक है। तो यहां पर ये आपका एरिया आ गया। अब रेट लिखते हैं बेटा, रेट ऑफ कैनवस, जो कैनवस का रेट हमें गिवन है वो है @ ₹80 पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर 80 रुपीज का है। तो टोटल स्पेंट कितना हो गया, टोटल स्पेंट, तो बेटा जितना आपका एरिया आया है उसको 80 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो रुपीज में आपका आंसर निकल आएगा। ये आपका आ गया 0 8 4 जा 32, 8 3 जा 24 एंड 37, एक मिनट रुको, 8 4 जा 32, 3 2,
तो 82,720 रुपीज, 82,720 रुपए आपका आ रहा बेटा इसमें। तो ये आपका कैनवस का पैसा आ गया जो आपको देना था टेंट लगाने के लिए जो खर्च लगा। क्वेश्चन आया समझ में सभी को? एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? ठीक है बच्चों, अगर आप लोग कोई डाउट लगता है तो जो आप कमेंट कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ ही साथ बेल का आइकन को ऑन कीजिए ताकि आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऐसे पहुंचते रहे और आप जो है प्रिपेयर हो सके एग्जाम्स के लिए। थैंक यू सो मच।